हाय गाइस, वेलकम बैक। मैं हूँ दीक्षा और आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि किसी का क्वेश्चन है कि दी आपने जब आपकी विश आप मैनिफेस्ट कर रहे थे तो आपने कौन कौन सी टेक्निक्स की थी या फिर कौन कौन सी मेथड की थी। आप इस पर भी एक वीडियो बना दीजिए। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी कि आप टेक्निक चाहे जो भी कीजिए, कोई भी टेक्निक, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सारी ही टेक्निक्स बहुत ही पावरफुल है। ठीक है, बस चीज़ एक बात यह है कि आपको विश्वास के साथ हर टेक्निक को डन करना होता है। और सबसे मेन बात ये कि अगर आपकी विश बहुत बड़ी है, उसके साथ आप इमोशनली अटैच्ड हो, बहुत ही खास है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको वो पूरी लाइफ के लिए चाहिए, तो फिर आपको ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि वो विश आपकी 24 घंटे में पूरी हो जाएगी या फिर उस विश के लिए आप एक दो टेक्निक करेंगे तो वो आपको मिल जाएगी। नहीं, उस विश के लिए आपको टेक्निक्स भी बहुत सारी करनी होती है और उस विश के लिए आपके टेस्ट भी बहुत सारे होते हैं, आपको टेस्ट पास भी करने होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी होती है। तो बात करते हैं कि मैंने कौन कौन सी टेक्निक्स की थी। सबसे पहली और सबसे पावरफुल टेक्निक तो मैंने ये की थी, एक्ट एज इफ में मैंने जीना शुरू किया था। मतलब मैं मेरे पर्सन से मिली भी नहीं थी, ठीक है, केवल हम लोगों ने एक दूसरे से बात ही की थी फ़ोन पर। तभी मैंने उनको अपना पति मान लिया था, उन्होंने मुझे अपनी पत्नी मान लिया था और हम पति पत्नी एक दूसरे को मानकर जीने लगे थे। ठीक है। और एक चीज़ मैं ये करती थी कि मैंने जैसे पहले भी बताया है, उनके और मेरे दोनों फ़ोटो को मैं ऐड करके, क्योंकि देखिए मिले तो हम कभी नहीं थे, तो साथ में फ़ोटो खिंचवाना तो बहुत दूर की बात थी। तो जब भी वो मुझे उनकी फ़ोटो सेंड करती थी तो मैं उनकी फ़ोटो को, मेरे फ़ोटो को ऐड करके और मेरे व्हाट्सअप के स्टेटस में रखती थी और नीचे हस्बैंड वाइफ लिखती थी। ठीक है, अब ये मैं कैसे करती थी ये सभी लोगों को पता होगा। ठीक है। तो ये चीज़ मैंने बहुत की है। साथ ही साथ अगर कोई उनके बारे में मुझसे पूछता भी था तो मैं कहती थी कि हाँ मेरे हस्बैंड ये काम करते हैं, हाँ मेरे हस्बैंड ये बोलते हैं, ये कहते हैं। मतलब हस्बैंड वर्ड का मैं हमेशा उनके लिए यूज़ करती थी। कभी मैंने उनको मेरा बॉयफ्रेंड, मंगेतर, दोस्त ऐसा कुछ नहीं कहा। हमेशा मेरा पति ही मैंने उनको माना और कहा। ठीक है। और हमेशा यही सोचती थी कि बस हम दोनों पति पत्नी हैं। तो एक्ट एज इफ वाली जो टेक्निक है ये मेरे लिए बहुत ही बेहतर थी। ये मैंने किया। मैंने 55x5 वाली टेक्निक भी की मैंने, और 7-7 वाला मैनिफेस्टेशन भी मैंने किया है। मैंने रेड तारा माँ को स्क्रिप्टिंग भी की थी। ठीक है, ग्रैटिट्यूड स्क्रिप्टिंग भी मैंने की है। मैंने महाशिवरात्रि के दिन रात को ओम नमः शिवाय का जाप भी किया है 108 बार। मैंने साथ ही साथ मेरे जो मदर इन लॉ है उनको मैंने लव वाइब्रेशन भी सेंड की थी उनकी फ़ोटो देखकर, क्योंकि वो मेन तो वो ही मान नहीं रही थी शादी के लिए। और सबसे लास्ट में मैंने की थी होप ओनोफोनो प्रेयर, जिसके बाद फिर मेरी विश मैनिफेस्ट हो गई थी। और हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गई, मैंने पशुपतिनाथ के व्रत भी किए थे, जैसा कि मैं कई वीडियोज़ में आपको बता चुकी हूँ। तो ये सब चीज़ें मैंने की थी, मेरी विश पूरी हुई है और सारी ही चीज़ें मैंने बहुत विश्वास के साथ की थी और मुझे पता था कि मैं ये कर रही हूँ तो मेरे लिए वर्क ज़रूर करेंगी। तो अगर आप कोई भी टेक्निक करें तो आप ये मत सोचिए कि यार ये टेक्निक वर्क करेगी या नहीं करेगी, क्या अब मुझे कुछ दिन बाद दूसरी टेक्निक करना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए, आपकी विश ज़रूर पूरी होगी, क्योंकि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ कर रहे हो तो वो आपके लिए वर्क ज़रूर करेगा। तो सभी की विश पूरी होगी। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।